हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रह्मांड असल में कितना बड़ा है, एस्टेरॉइड कैसे बनते हैं, पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ, क्या दोस्तों मंगल भी पहले धरती सा था, डायनासोर कैसे गायब हो गए। पूरी वीडियो जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको यह पता लगाने में मदद करते हैं कि आकाशगंगाओं, सितारों और ग्रहों से भरे इस स्थान के बाहर क्या है, क्या ब्रह्मांड में भी इंसानी बस्ती बसती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि एस्टेरॉइड के टक्कर से ही पृथ्वी का जन्म हुआ था। एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से जीवन पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स बने और फिर जीवन की शुरुआत हो गई। एस्टेरॉइड का जिक्र होता है तो आमतौर पर डायनासोर के विलुप्त होने की घटना जहन में आती है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी शायद एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से हुई होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन स्पेस रॉक्स ने गन्स की तरह अमीनो एसिड की तरफ अलग अलग मटेरियल्स फायर किए होंगे और इनके पानी में गिरने के साथ जो अणु बने उनसे जीवन बनना शुरू हो गया। इससे पहले ब्रिटेन के रिसर्चर ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया था। आइए जानते हैं पृथ्वी पर कैसे बना जीवन। जापान के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर दो थ्योरी दी है। पहली यह कि किसी दूसरी दुनिया से उल्कापिंडों के जरिए जीवन आया होगा या पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से बना होगा। रिसर्च पेपर में दूसरी दुनिया से जीवन के आने की संभावना पर चर्चा की गई है। डॉक्टर फुरुकावा ने बताया है कि स्टडी में एमिनो एसिड्स की उत्पत्ति पाई गई है जिनमें प्रोटीन बनते हैं। उल्कापिंडों में अमीनो एसिड्स बनते हैं। स्टडी करने वाले रिसर्चर्स ने कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया। क्या मंगल भी पहले धरती सा था? दोस्तों मंगल ग्रह की परिस्थितियां भी पृथ्वी के समान मानी जाती है, जैसा पृथ्वी करीबन 4 बिलियन साल पहले हुआ करती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मीथेन और अमोनिया जैसे कंपाउंड से बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इन दोनों को उस वक्त वायुमंडल का छोटा सा हिस्सा माना जाता था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस एस्टेरॉइड ने ली थी डायनासोर की जान, उसी के जैसे हादसे ने ही शुरू किया था जीवन। धरती पर ताप का स्रोत केवल सूर्य नहीं है, बल्कि धरती का अंदरूनी भाग पिघले हुए पदार्थों से बना है जो लगातार धरती के अंदरूनी ताप स्थिर रखता है। एक अनुमान के अनुसार इस अंदरूनी भाग का तापमान 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। दोस्तों अंतरिक्ष में मौजूद कचरे का एक टुकड़ा हर दिन पृथ्वी पर गिरता है। यह अनुमान नासा के वैज्ञानिकों ने लगाया है। लगभग हर साल 30,000 बाहरी अंतरिक्ष के पिंड धरती के वायुमंडल में दाखिल होते हैं, पर इनमें से ज्यादातर धरती के वायुमंडल के अंदर पहुंचने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिन्हें हम अक्सर टूटता तारा कहते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के न होने से कमजोरी आती है और यह अंतरिक्ष में जाने वाले हर व्यक्ति के साथ होता है। इस कमजोरी से बाहर आने में एक यात्री को लगभग 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉमर वहां पाद नहीं सकते क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं है जो पेट में द्रव्य को गैस से अलग कर सके। अंतरिक्ष यान में सोना काफी चुनौती भरा होता है। अंतरिक्ष यात्री को सोने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक बंक में सोना होता है ताकि वह तैरने और इधर उधर टकराने से बच सके। दोस्तों क्या आप जानते हैं अगर मनुष्य को बिना किसी सुरक्षा उपाय के स्पेस में छोड़ दिया जाए तो वह केवल 2 मिनट तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित ही है। दोस्तों ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।